Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to talk about some facts of a government job. So I have worked in a PSU bank for almost 6 months and currently I have been working in a central government organization for 3.5 years now. So I have my fair share of experience. So first let's start from the mindset. For example, in earlier days when our parents used to start their career, at that time they had a very structured lifestyle. Their only goal was to feed their family and उनकी इच्छाएं भी बहुत limited होती थी. तो they saw government job as a very promising and royal career, which it was obviously because it provided them insurance, security and obviously stable income. So that system was really well for them. अच्छा, इफ़ आई एम लुकिंग डाउन बार बार नीचे देन आई हैव दिस नोट पैड विथ मी जिसके अंदर मैंने सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं जो भी मुझे शेयर करने हैं, तो पार्डन मी फॉर दैट. नाउ व्हेन वी कम टू द करेंट सिनेरियो जहाँ पे हमारी इच्छाएं ऑब्वियसली लिमिटेड नहीं है, हमें अपने पेरेंट्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी है, हमें अपने पेरेंट्स को वो सारी लग्जरी लाइफस्टाइल भी देनी है जो हमें लगता है कि वो डिज़र्व करते हैं, हमें खुद भी ट्रिप्स पे जाना है, लग्जरी आइटम्स परचेज़ करने की हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं रहती है, हमें नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है. एंड ऑब्वियसली व्हेन वी आर ऑन सोशल मीडिया वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू अदर पीपल ऑल्सो, जहाँ ऑब्वियसली प्राइवेट एनवायरनमेंट में लोगों के पास ज़्यादा सैलरी है तो दे हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल ऑल्सो. तो एट दैट टाइम वी कंपेयर आवरसेल्व्स टू देम. नाउ इन द करेंट सिनेरियो वी आर दी जनरेशन जो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं जी रही है, हमारी खुद की भी अलग अलग इच्छाएं हैं. हम वो जनरेशन है जिन पे ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमारे ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं एंड हमें भी बहुत कुछ चीज़ें करनी है इन लाइफ. आई मीन फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू बाई दोज आईफोन्स, लग्जरी वॉचेस, लग्जरी परफ्यूम्स, हमें ट्रिप्स पे भी जाना है जहाँ हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है एंड हमें वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए. इन अ नटशेल वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विद आवर लाइफ. सो नाउ इफ़ यू आर समवन जिनकी ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये सारी इच्छाएं हैं या कुछ भी ऐसा कुछ जिनके दिमाग में रहता है, या वो ऐसे अगर इंसान है एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर ए गवर्नमेंट जॉब देन माय फ्रेंड यू नीड टू एनालाइज सम पॉइंट्स. आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट जॉब ख़राब है, आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नीड टू फर्स्ट रिसर्च अबाउट योर जॉब जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो. मतलब सिर्फ आप ऐसे आंख बंद करके प्रिपेयर करना मत शुरू हो जाओ, जो आधे से ज़्यादा लोगों की मेंटेलिटी होती है कि यार सेम तो सिलेबस है. आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई या प्रिपेयर करने से पहले एटलीस्ट आप एक बार एनालाइज कर लो कि क्या उस जॉब की जॉब डिस्क्रिप्शन आपके थिंकिंग ऑफ अ जॉब से बिल्कुल अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है. जैसे कि आप कुछ पॉइंट्स सर्च कर सकते हो कि वहाँ पर काम क्या रहेगा. जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको वहाँ पर एग्जैक्ट ऑन द फील्ड काम क्या करना पड़ेगा एंड देन सैलरी कितनी रहेगी ऑब्वियसली, देन लोकेशन क्या रहेगी. क्या अभी जो आप जिस लोकेशन के लिए, जैसे अभी तो जिसके पास भी जॉब नहीं है उसको ये लगता है कि यार कुछ भी बस एक जॉब हो जानी चाहिए, फिर चाहे कहीं पाकिस्तान में हो मैं तो चल जाऊँगा. ठीक है, लेकिन उससे पहले आप ये सोच लो कि क्या 2-3 साल बाद जब आपकी जॉब लग जाएगी तब भी आप उस लोकेशन से सेटिस्फाइड रहोगे. देन उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन का क्या सिनेरियो है, जल्दी हो जाता है या फिर इंटर डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें कैसा क्या रहता है या लेट होता है, विच इज़ मोस्टली द केस इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. Just inquire about the things which you think will be important for you after you get selected. Because I'm telling you, एक बार इस side of the table पे आने के बाद I'm not saying it is impossible, but it is definitely difficult to go back. हाँ, obviously if you are the single bread earner of the family and आपके ऊपर बहुत सारी responsibilities हैं आपके घर की, then obviously government job might be a good option for you. But अगर आपके पास time है टू प्रिपेयर एंड बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, देन आप एक बार रिसर्च कर लो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, तो आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर यू. नाउ इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपको तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है नो मैटर व्हाट दी सर्कमस्टेंसेस आर, तो देयर कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस.
लेट्स सी कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको ये चाहिए होता है कि यार हमारी तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लग जानी चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर उनको चाहिए कि उनका प्री मेंस और सारे एग्जाम्स हो जाए एंड वो ज्वाइन भी कर ले उस 1 साल के अंदर अंदर। देन उन लोगों के लिए आई फील बैंक्स माइट बी अ गुड ऑप्शन, बिकॉज उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत जल्दी फुलफिल हो जाता है एंड जॉइनिंग प्रोसीजर भी बहुत जल्दी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है सब कुछ। तो दैट माइट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। बट बैंक्स का तो आपको वर्क कल्चर पता ही होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मच अबाउट दैट, सो थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। बट हाँ, अगेन जैसा कि मैंने बोला कि इफ़ यू आर द सिंगल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो कुछ मत सोचना, जो भी जॉब आ रही है पकड़ लेना। बट इफ़ यू आर समवन जिसको ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रही हूँ, वहाँ काम कैसा रहता है, अगर आप वो इंसान हो जिसको पॉलिसी मेकिंग वाले फील्ड्स में काम करना अच्छा लगता है एंड यू वांट योर वर्क टू बी सीन इन प्रैक्टिकलिटी, तो आप बड़े जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू आर समवन हु वांट टू बी एन ऑफिसर इन सम एलीट ऑर्गेनाइजेशन एंड यू वांट अ गुड लोकेशन, गुड सैलरी एंड ऑब्वियसली जो पॉलिसी मेकिंग वाले जो चेंजेस आप कर सकते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर रेगुलेटरी बॉडीज़। फॉर एग्जांपल RBI हो गया, SEBI हो गया, NABARD हो गया फॉर दैट मैटर। देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशंस। पोस्ट एज इन जो ऑफिसर वाली इनकी पोस्ट निकलती है, मैनेजरियल ग्रेड वाली, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरा ये जो वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि आप आंख बंद करके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना शुरू मत करो। आप पहले एनालाइज करो कि क्या जो लोग ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें भी वो अच्छा लग रहा है क्या, एंड उनकी क्या लाइफ स्टाइल है, क्या आप भी वही लाइफ स्टाइल फॉलो करोगे आगे जा कर के इन लाइफ। एंड थोड़ा सा मतलब 5 ईयर्स और 10 ईयर्स डाउन द लाइन की सोच के फिर प्रिपेयर करना शुरू करो कि आपको यही करना है क्या इन फ्यूचर। क्योंकि एक बार ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में घुसते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए चले जाते हैं, आई मीन बेटर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। बट मैं आपको बता दूं कि वो कोई 100 में से 1 या 2 बच्चे होते हैं जो ये कर पाते हैं। सबके बस की बात नहीं होती है वो कि आप ऑफिस भी जा रहे हो फिर आप वापस आकर के किसी और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जो कि ऑब्वियसली कोई ज़्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बस ये है कि आप एक बार रिसर्च कर लो बिफोर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई होप कि मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं वो आपको हेल्पफुल रहे होंगे एंड आप भी एक थॉट प्रोसेस में ला पाओगे अपने उन पॉइंट्स को। सो यस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। एंड आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। एंड आपको अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में भी कुछ जानना हो, देन ऑल्सो आई कैन मेक ए वीडियो फॉर दैट। सो थैंक यू।